फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर 2 भारत कृषि एवं सिंचाई। इसके आज हम आपको अभ्यास प्रश्न पढ़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो इसमें हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें का नंबर का क्वेश्चन क्या है, निर्वाह कृषि एवं व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है। उत्तर क्या है, जो कृषि केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। यानी कि जो अपने लिए खेती की जाती है अपनी पूर्ति के लिए, उसको निर्वाह कृषि कहा जाता है। और जिस कृषि का प्रमुख उद्देश्य बाजार में फसल को बेचना हो, उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। यानी कि एक तरह निर्वाह कृषि और फिर व्यापारिक कृषि, तो इसमें क्या हो गया, फसल का विशिष्टीकरण, तो इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। यानी कि जो चावल है उसके उत्पादन के लिए किस तरह की जलवायु होनी चाहिए। उत्तर क्या है, चावल के उत्पादन के लिए मानसूनी जलवायु होनी चाहिए। किस तरह की जलवायु, तो मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। उत्तर क्या है, भारत में कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा आदि राज्यों में होता है। इन राज्यों में क्या होता है, कपास का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुए हैं। उत्तर देखते हैं, चकबंदी से निम्न लाभ हुए हैं। किसानों की बिखरी जमीन एक स्थान पर हुई है, किसानों के समय की बचत होती है, किसान आसानी से बुआई, जुताई और सिंचाई कर लेते हैं। इससे पैदावार में वृद्धि होती है। यानी कि जो अलग अलग बिखरे किसानों की जगह, मतलब अलग अलग खेत बिखरे हुए थे वो एक साथ हो गए। किसानों की समय की बचत होगी। बचत किस प्रकार होगी, जब जमीन अलग अलग नहीं होगी, एक साथ होगी, तो किसानों के समय की बचत तो होती ही है। बुआई, जुताई और सिंचाई में आसानी होती है, क्योंकि एक साथ जमीन है तो इसमें बुआई, जुताई और सिंचाई में भी आसानी होगी। इसी प्रकार से पैदावार में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभावों को लिखिए। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है, वर्ष 1966 से 67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। यानी कि जो 1966 से 67 जो था, उसमें हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, इसे देखते हैं। उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई एवं आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना, इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। यानी कि उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई और आधुनिक यंत्रों के द्वारा कृषि की उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना हरित क्रांति है। भारत में डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। जो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन है, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का प्रभाव, हरित क्रांति के प्रभाव स्वरूप अधिक उपज के लिए सुधारे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। यानी कि हरित क्रांति से प्रभाव क्या हुआ, उन्नत प्रकार के बीजों का प्रयोग होने लगा। रासायनिक खादों जैसे अमोनिया सल्फेट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनिया फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया। यानी कि इसके द्वारा इनका अमोनिया सल्फेट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनिया फॉस्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया। जैविक खाद का उत्पादन बढ़ना, जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद, जैसे सनई, हैजा को सड़ाया जाता है, नीम की खली आदि का उपयोग होने लगा। रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना, कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि का प्रयोग करना, फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाब आदि बनाने का कार्य किया गया। तो ये जो आपके प्रभाव हैं हरित क्रांति से, आपके ये प्रभाव हुए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का क्या है, कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ डॉट डॉट को शामिल किया गया। किसको किया गया, पशुपालन को। यानी कृषि कार्य में पशुपालन को भी शामिल किया गया। गन्ना भारत की नकदी फसल है। गन्ना भारत की कैसी फसल है, नकदी फसल है। चावल के लिए डॉट डॉट तथा डॉट डॉट पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि अधिक गर्मी, अधिक पानी की आवश्यकता होती है। चावल के लिए अधिक गर्मी और अधिक पानी की आवश्यकता होती है।
घ का है खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती हैं। आपने देखा खरीफ की फसलें हैं तो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और शीत ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती हैं। ड देखते हैं, भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन जो है नहर है। जो भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। इसमें आपको क्या करना है? निम्नलिखित के सही जोड़े बनाने हैं। रबी की फसल आपकी कौन सी है? गेहूं है। खरीफ की फसल चावल, जायद की फसल जो है खरबूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। का नंबर का आपके क्या है? सोनारा व सरवती धान की उन्नत किस्में हैं। तो हम आपको बता दें कि सोनारा और सरवती धान की उन्नत किस्में नहीं है, ये गेहूं की उन्नत किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खास संरक्षण के लिए शीतघरों का निर्माण किया गया। तो ये आपका सही है, क्योंकि खास संरक्षण के लिए ही शीतघरों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चकबंदी में किसानों के खेत अलग अलग बिखेर दिए जाते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि अभी आप पढ़कर आए थे कि चकबंदी में किसानों के खेत साथ साथ कर दिए जाते हैं, यानी कि इकट्ठे कर दिए जाते हैं। तो ये आपका गलत लग जाएगा यहाँ पर चिन्ह। अब घ नंबर का क्वेश्चन क्या है? उत्तर भारत में नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन है। तो ये बिल्कुल सही है, उत्तर भारत में जो नहरें हैं वो सिंचाई का प्रमुख साधन है। आपका अभ्यास होता है खत्म। इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।